हमारे यहाँ संपत्ति को लेकर कई सारे भ्रम या मिथ फैले हुए हैं। जैसे कि किसी संपत्ति पर उसके उत्तराधिकारियों का या उसके बच्चों का भी उस पर बराबर बराबर हक रहेगा या नहीं। अब यहाँ पर एक बात देखने लायक है कि यहाँ पर संपत्ति दो तरह की होती हैं। पहली तो वो होती हैं जो कि उसकी पैतृक संपत्ति होती है, अर्थात बाप दादाओं के समय से चली आ रही होती है। इस संपत्ति पर उसके साथ उसके भाइयों का और उनकी सभी संतानों का भी अधिकार होता है, अर्थात इसमें पुत्रियों का भी उतना ही हक होगा जितना कि पुत्रों का हक होगा। फिर दूसरी संपत्ति होती है स्वकष्टार्जित संपत्ति, जिसे सामने वाले ने खुद पैसा देकर क्रय की है। अब ऐसी संपत्ति में ये होता है कि उसके जीते जी तो वो प्रॉपर्टी उसी की रहती है। उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी में दो अलग अलग नियम लागू होंगे। पहला, क्या उसने कोई वसीयत लिखी है। यदि उसने कोई वसीयत लिखी है तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसके नाम पर भी उसने वसीयत लिखी है वो प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद या उसकी मृत्यु के बाद उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगी और उसी की हो जाएगी। इसके अलावा यदि उसने कोई वसीयत नहीं लिखी है, ने कोई वसीयत लिखे बगैर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रॉपर्टी जो होगी उसमें दो अलग अलग श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं। पहली श्रेणी में जो आते हैं उसके माता पिता आते हैं, उसकी पत्नी या पति, उसके बच्चे और उसके गोद लिए बच्चे या दत्तक पुत्र पुत्रियां भी आएंगे। उनका भी बराबर बराबर अधिकार होगा। पर अगर उसके कोई संतान ही नहीं है, अर्थात उसने विवाह ही नहीं किया है, उसके माता पिता की भी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रॉपर्टी जो होगी उसके भाई बहन या फिर उसके दूर के रिश्तेदार, चाचा चाची वगैरह जितने भी जो भी रिश्तेदार होंगे उनमें बटेगी।